नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के में फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 के बीच में टोटल 133 शिफ्टों में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ है, उन सारे 133 शिफ्टों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूं। कल मैं किसी कारणवश आप सभी के लिए वीडियो नहीं ला पाया था, आज से मैं फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट के कौन कौन से मैथ के प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसी शिफ्ट के जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए, उन सारे जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग रात के 9:30 बजे लाइव क्लास में देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लासेस का टाइमिंग है, आप सभी स्टूडेंट पहले से ही वाकिफ़ है। रात के 9:30 बजे जीके का लाइव क्लास लाया जाता है, और अभी के टाइम में आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ के जितने भी प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए उसके सॉल्यूशन कराए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ रखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बराबर होता है 3abc प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा तो सारा डाटा दे रखा है, खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दे रखा है। वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 2 इंटू 47। अब 196 से 2 इंटू 147 जाएगा, 2 इंटू 47 मतलब 94, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल के आ गया 102। अब देखिए 3abc, abc का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे 3abc मतलब 3 गुना 15, 3 गुना 15 मतलब 45, प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपका 14 दे रखा है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अभी जस्ट निकाले है 102, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका दे रखा है 47। ठीक है, तो इधर बाहर में 45 प्लस 14, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 102 में से 107 गया, 102 में से 47 गया तो शायद 55 निकलेगा। ठीक है, 14 गुना 55, 14 25 70 के 0, बाकी 7 14 25 70 और 7 770 प्लस 45। आप 770 में 45 जोड़ेंगे तो आपका 815 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखना नहीं है, आपको सारे मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में कितने मैथ के प्रश्न आपसे सही हो सकते हैं। ये किसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है? जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई कांस्टेबल सब में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा है, इतना महत्तम समावर्तक 16 है। तो मान लिया कि वो दो संख्याएं क्या है, 16a और 16b। इस दोनों का समेसन दे रखा है 288। तो 16a प्लस 16b का वैल्यू 88, तो यहाँ से a प्लस b निकल के आ गया 18। अब पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं। तो युग्म वही बनेगा जो आपस में प्राइम नंबर होगा, मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ होगा 1,17। अगर हम 2,16 लेंगे तो इसका HCF 2 होगा, तो ये तो होगा नहीं। हम बात करेंगे 3,15, 3,15 भी नहीं होगा, 4,14 भी नहीं होगा। ये जो नहीं होंगे वो यहाँ लिख रहा है। अगर हम 5,13 लेते तो ये हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का HCF क्या है, 5,13, HCF 1 है। 6,12 नहीं होगा। ठीक है, 7,11 होगा। नेक्स्ट क्या होगा आपका, 7,11। ठीक है, अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8,10, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है। 9,9 ये भी नहीं होगा। अब देखिए नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लिखे वो सारे युग्म नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका HCF जो है ना 1 नहीं है। टोटल कितने पॉसिबल युग्म में हो सकते, ये हो सकते। पूछेगा वो संख्याएं क्या होगी, तो सब में कितने से गुना करते जाइएगा, 16 से। अगर पूछेगा संख्या क्या है तो 16 गुना 1, 16 गुना 17। तो पहला संख्या ये बन सकता है।
दूसरा संख्या बन सकता है 16 गुना 5 16 गुना 13। तो इस तरीके से टोटल कितने युग्म बनेंगे, 3 युग्म बनेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB 26 है और AC भी 26 है और BC 20 दे रखा है। तो ABC का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला b/4 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4a² माइनस b²। B आपका नॉन कॉमन साइड है, मतलब जो कॉमन साइड नहीं है, यानी ये B है। तो 20/4 मतलब 5 हो गया, गुना स्क्वायर रूट अंडर 4a²। a² मतलब 26 का स्क्वायर होता है 676, माइनस 20 b का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। जब अगर हम 676 को 400 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 676 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो साइड में क्या यहीं पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका लगभग निकल के आएगा 2704। उसमें से 400 घटा दीजिए और ये स्क्वायर रूट में और उसके बाहर 5 मल्टीप्लाई है। तो जब 2704 में जब हम 400 घटाएंगे तो ये आपका निकल के आएगा 2304 का स्क्वायर रूट गुना 5। अगर हम बात करेंगे कि स्क्वायर रूट अंडर 2304 का वैल्यू क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि ये 48 का क्या है, स्क्वायर रूट है। ये 48 का क्या है, स्क्वायर है। तो 5 गुना 48, तो 5 गुना 48 मतलब 25 25 10 कम गया तो 240, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए, जीके के प्रश्नों का टाइमिंग मैंने आप सभी स्टूडेंट को बता दिया। डेली रात के 9:30 बजे के आसपास में आप सभी के लिए जीके का लाइव क्लास लेकर आता हूँ। पी क्यू आर का औसत भार दे रखा है, तो उसका सम कितना होगा, तो पी प्लस क्यू प्लस आर का सम जो होगा ना, 6 11 18 180, 2 दूनी 4 दूनी 6 घट गया, 180 में से 6 घटा गया तो 174। पी और क्यू का औसत भार कितना है, तो पी प्लस क्यू का औसत भार होगा तो 54 गुना 2 मतलब 108। और Q प्लस आर का औसत भार कितना होगा, तो Q प्लस आर का औसत भार हो जाएगा 48 गुना 2 96। मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए, वही आपका उत्तर होगा, Q का भार होगा। तो 108 प्लस 96, 8 6 14, ठीक है, 9 1 10 1 1 2, 204 में से जब हम 174 घटाएंगे तो निकल के आएगा 30। ये 30 जो होगा वो आपका Q का भार होगा, क्योंकि P प्लस Q प्लस R, तो यहाँ पर P प्लस 2Q प्लस R का वैल्यू ये 204 है। आपको चाहिए P प्लस Q प्लस R, आपका 174 है, तो Q निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए, ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, तो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं बने तो आप लाइव क्लासेस में जो जीके का लाइव क्लास लाऊंगा तो वहाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर समय बर्बाद नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 19। 2 कारें हैं, अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर पर आवर अधिक है यदि 9 घंटे में दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर। देखिए, 2 कारें हैं, ये अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और ये विपरीत दिशा में जाती है। पहला वाला जा रहा है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा वाला का पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 9 घंटे बाद मान लीजिए ये यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँचा, तो वो दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, 45 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 4500 किलोमीटर। कब, 9 घंटे बाद। कब, 9 घंटे बाद। तो बताइए, वो 1 घंटा में 200 किलोमीटर जा रहा है, तो 9 घंटा में कितना गया होगा, ये 1800 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा का चाल x किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में x किलोमीटर जाएगा, तो 9 घंटा में कितना आ जाएगा, 9x किलोमीटर। और यही डिस्टेंस यहाँ कितने के बराबर है, 4500 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ से प्लस 1800 4500 की तरफ माइनस होगा तो 2700, 9x का वैल्यू 2700, तो x का वैल्यू हो गया 300, और x क्या है, आपका स्पीड है, तो 300 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है दोनों कारों की चाल। पहले कार की चाल है 200, दूसरका का निकल के आ गया 300, दोनों का सम करेंगे तो 500, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। एक समचतुर्भुज है, क्या दे रखा है, ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में कहानी क्या दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़िए। समचतुर्भुज का एक विकर्ण है ना, दूसरे का 65% है। एक विकर्ण, बड़ा वाला जो छोटा वाला जो विकर्ण है, बड़े वाले का 65% है। अगर हम ये बड़का को 100 मानते हैं, बड़का को 100 मानेंगे तो ये कितना होगा, 65।
अब बोला लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उस पर एक वर्ग बनाया गया, लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उस पर एक वर्ग बनाया गया। तो पूछ रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, विकर्णों का गुणनफल डिवाइडेड बाय 2, रेशियो साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का डायगोनल दे रखा है 100 यूनिट और 65 यूनिट, वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रेशियो ही है। तो 1/2 गुना 100 गुना 65। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इस विकर्ण को साइड मानकर वर्ग बनाया गया। जिस विकर्ण का साइड 100 यूनिट है तो उसका एरिया भी क्या होगा 100 गुना 100। यहाँ तक बात समझ में आई। 100 से 100 पूरा का पूरा कट गया, ये 13 से कटेगा 5 बार में, सॉरी ये 5 से कटेगा 13 बार में, सॉरी ये 5 से कटा 13 बार में और ये 5 से कटेगा 20 बार में। ये 2 डिवाइड में तो इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर बच गया 13, इधर बच गया 40, 20 गुना 2 40, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए और यदि छात्रों की कुल संख्या दे रखा है, टोटल स्टूडेंट है 120, सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, यानी टोटल विषय 5 है, तो यानी 5 यूनिट का वैल्यू 120, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट होंगे, 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 24, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में टोटल कितने स्टूडेंट है 24, प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना है 24, क्योंकि बोल रहा है छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है। तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं, भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में स्टडी करने वाले भी 24 व्यक्ति, हिंदी में भी 24, 24 प्लस 24 48, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जब पूर्णांक n को 9 से डिवाइडेड किया जा रहा है तो 4 बच रहा है, तो जब इसका 12 टाइम्स कर दिया गया, इसका 12 टाइम्स कर दिया तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 टाइम्स मतलब 12 चौक 48, यानी 12 चौक 48। अब इस 48 को जब 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 पचे 45, रिमाइंडर कितना बच के आ जाएगा 3 बच के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप डेली वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद किस 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है ऑफिस। देखिए यहाँ घर से ऑफिस की दूरी, अगर वो क्या कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको 5 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो 30 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी यहाँ पर क्या है डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब आपको पता है कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है इनवर्स, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो दे रखा, पहले वो 30 की स्पीड से जाता है, अब 40 की स्पीड से जा रहा है, तो उसकी स्पीड का रेशियो हो गया 3:4। टाइम का रेशियो क्या होगा, चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो होगा 4:3। अब यहाँ में देखिए पहले 5 मिनट की देरी से पहुँचा और अब जो है ना 3 मिनट पहले पहुँच गया, तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना 8 यूनिट, टाइम का जो डिफरेंस है ना 8 मिनट का, और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का वैल्यू ही आपका कितना हो गया 8 मिनट, तो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 8 गुना 4 मतलब 32 मिनट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच दूरी तय करता है वो दूरी क्या है, तो देखिए जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको समय कितना लगता है 32 मिनट का समय लगता है, यानी 30 गुना 32। अब देखिए ये चूंकि मिनट में है, चूंकि ये मिनट में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए साइड से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। अब ये 30 इस साइड को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 32 को काटेगा 16 बार में, यानी 16 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ में इस तरीके से डाले जाते हैं कि वो पूरी तरीके से भर जाते हैं। यदि बीकर का व्यास इतना है तो पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, तो बीकर में डाले गए गोलों की संख्या, तो देखिए यहाँ से गोले की जो संख्या होगी ना वो बराबर होगा बेलन, चूँकि बीकर का आयतन, तो बीकर आपका बेलन है तो बेलन का आयतन डिवाइडेड बाय गोले के आयतन, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कट जाएगा, इसका व्यास 9 दे रखा है, इसका व्यास 9 दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 9/2 गुना 9/2। हाइट आपका 32 दे रखा है, होल डिवाइडेड बाय 4/3। अब देखिए यहाँ पे आर क्यूब है, ये गोले का व्यास 6 है, तो रेडियस कितना होगा 3 गुना 3 गुना 3। ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया, ये 3 3 इस पूरे 3 को काटेगा 3 बार में, ये 2 दूनी 4,
4 इस 32 को काटेगा 8 बार में। अब चूंकि ये 4, 1 मिनट, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। 4/3 पाई आर क्यू सही काम किए हैं। 32 9/2 9/2, ठीक है, R स्क्वायर H। तो यहाँ पर अगर काटेंगे 4×8 = 32, तो ऊपर में होगा 9 × 9 × 8। अगर नीचे की बात करेंगे 3 से 3 कट गया तो 4 × 3 × 3, तो ये 4 से 8 कटा 2 बार में, 3 × 9 3 × 9, सही है। 3 × 9 × 2 18, 3 × 9 × 2 18। ये कैलकुलेशन छोड़ दीजिए, ऊपर में बचेगा 9 × 9 × ऊपर में बचेगा 9 × 9 × 8, और नीचे वाले का अगर बात करेंगे तो 4 × 3 × 3। इस कैलकुलेशन को कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। 18 सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन न जाने मैंने कितनी बार बताया होगा, ये आपको भी पता है। x + 1/x का वैल्यू दे रखा है 7, आपसे पूछ रहा है x³ + 1/x³। अगर x + 1/x k दे रखा होता है तो x³ + 1/x³ होता है k³ - 3k। k का वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब 343 - 3 × 7, 3 × 7 आपका हो गया 21। 343 में से 121 चला जाएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 322 इसका आंसर कहलाएगा। देखिए यहाँ दे रखा है 2 व्यक्ति है, अमर और कोमल। उनके इनकम का अनुपात दे रखा है 5:4, उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है 2:1, और उनका प्रति माह 6,000 रुपया बचाता है। यहाँ पर कितना यूनिट बचा रहा है? 3 यूनिट, और 3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 6,000। 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 2,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपका 2,000। पूछ रहा अमर की आय कितनी है, तो अमर की आय है 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 × 2,000, ऑप्शन नंबर 4 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, मैं ओनली मैथ के प्रश्नों की बात करूंगा। अगर आपको पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए tan 15 है ना, तो tan 15 का वैल्यू होता है sin 15/cos 15। इस क्वेश्चन को बनाना 3 से 4 तरीके से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को cot 15 को लिख सकते हैं cos 15/sin 15। अब एलसीएम लेंगे ना तो नीचे हो जाएगा sin 15 × cos 15, ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर 15 + cos स्क्वायर 15 डिग्री होगा एलसीएम लेने के बाद। अब ऊपर हो गया sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1/sin 15 × cos 15। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे अपने मन से, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो गया 2 sin थीटा × cos थीटा। 2 sin थीटा × cos थीटा होता है sin 2 थीटा, और थीटा की जगह पर 15 है तो 15 × 2 मतलब sin 30 डिग्री। ये बराबर होगा 2 sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 2 आपका हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आपको 10 फार्मूला का पता है वैल्यू, cot 15 का वैल्यू पता है, बस निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रखा है कि 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 20 आदमी हैं और 15 लड़के हैं ना, वो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, और 25 आदमी और 10 लड़के इसी कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे करिएगा तो 20 × 10 मतलब 200 मेन प्लस 15 × 10 मतलब 150 बोए, ये बराबर हो गया 25 × 9 मतलब 225 मेन प्लस 10 × 9 मतलब 90 बोए। अब ये देखिए 200 एम इधर 225 एम तो बच गया 25 एम। अब यहाँ पर 150 बोए, 90 बोए इधर जाएगा तो बचेगा 60 बोए। अब काट दीजिए, ये 5 से कटेगा 25 5 बार में, या 5 से कटा 60 12 बार में, तो यहाँ से 5 मेन बराबर हो गया 12 बोए का। एफिशिएंसी निकालना है मेन बटे बोए मतलब 12/5, यानी उनका जो अनुपात होगा 12:5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं का इतना गुना हो जाता है। चूँकि 4 वर्ष है तो 4th रूट ले लीजिए इसका, तो 4th रूट लेंगे तो 14,641/1 पे 4 जीरो, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा कहानी है नहीं, तो जब 1 पे 4 जीरो लेंगे तो यहाँ पर होगा 11/10, यानी 10 का समान हो गया 11, कितना बड़ा 1, कितने पे 10 पे तो 100 पर कितना
ठीक है, तो ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर 4। ठीक है, तो ये पी इधर दे रखा है क्योंकि यहाँ अमाउंट बटे पी दे रखा है, तो ये वाला वैल्यू आपको दे रखा है 14,641 बटे 10,000 और ये 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर 4 है, तो इधर आके ठीक है 4th रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या दे रखा है x और y दो ऐसी संख्या है कि रूट x का वैल्यू 8 है, तो रूट x का वैल्यू 8 है तो x का वैल्यू कितना होगा 8 का स्क्वायर 64, x का वैल्यू हो गया 64, तो x स्क्वायर कितना होगा बताइए। आपको पता चल गया x का वैल्यू 64, तो x स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, तो 64 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 64 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका होता है 4096, यानी ये वाला वैल्यू आपको पता है 4096 प्लस y बराबर 4112, तो यहाँ से y निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा 16, तो यहाँ पूछ रहा है रूट y मतलब रूट 16 का वैल्यू हो गया 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बने। तो तरीका क्या है कि आप 35,280 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और देखिए कि कौन अनपेयर बन रहा, पेयर में नहीं आ रहा, उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। हम यहाँ ऑप्शन से चले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 से अगर 35,280 को काटेंगे तो 5 7 35, 25 25, 3 5 30। अब आपको पता होगा कि 7056 जो होता है ना, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट है आपका 84 का, तो यही ऑप्शन आपका सही है। बाकी आप डिविजिबिलिटी के नियम से भी यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए अनिल 7200 रुपया दुबे को 3 वर्ष के लिए, ठीक है 7200 रुपया दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपया 4 वर्ष के साधारण ब्याज पर देता है। रेट आपको निकालना है, ठीक है, और टोटल ब्याज जो उसको प्राप्त होता है 4968 रुपीज़ का ब्याज प्राप्त होता है। तो 0000 नीचे होता है जो कि कट जाएगा। यहाँ पर अगर 72 को 3 से करेंगे 3 दूनी 6 7 21 216 आर प्लस 84 गुना 4 4 चौक 16 8 चौक 32 और 1 33, 336 आर का ही वैल्यू दे रखा है 4968। तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 6 6 12, ठीक है 3 1 4 और 1 5 3 2 5, यानी 4968 को इस दोनों का सम होता है 552 आर। आपसे आर निकालना है तो 552 इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इसको काटेगा 9 बार में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 9% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। ये क्वेश्चन आपके न जाने इसी अभी जो मैंने 10 शिफ्ट का जो आरआरबी एनटीपीसी का जो सॉल्यूशन करा उसी में न जाने कितने क्वेश्चन पूछे जा सके। देखिए सेक थीटा और टेन थीटा दे रखा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो स्क्वायर का डिफरेंस कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। 25 कॉमन ले लेंगे तो इधर हो गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकल के आ गया 1/25। अब यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है इसमें 10 से गुना करना है, तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, तो 10/25 10/25 मतलब 5 दूनी 10 25 25 मतलब 2/5 2/5 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। देखिए 1,20,000 में एक कार बेचने पे डेविड को 20% का लाभ हुआ, यानी 120% का ही वैल्यू क्या दे रखा है 1,20,000, तो ये 1,20 इसको काटेगा 1000 बार में, ठीक है। पूछ रहा है 30% का लाभ कमाना, मतलब 130 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 130 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 130 गुना 1000 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लगता है रिपीट है, शायद पीछे भी यही क्वेश्चन था, तो इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मतलब सिंप्लीफिकेशन के सेम टाइप के क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है। पूछ रहा 5 अंकों की बाद सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 468 से डिवाइड है, तो 5 अंकों की संख्या कौन सी है सबसे बड़ी, 5 गुना उसको 468 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा दीजिए, तो 468 गुना 2 8 दूनी 16 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 बाकी 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर उतर गया 9 9।
एक ही मिनट, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9 में से 6 गया 3, 9 में से 63 99, एक मिनट 9 उतरेगा ना, एक बार में लगेगा 4 6 8, तो 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो आपका 7, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे उतरेगा 9। अब कितने बार में जाएंगे, 3 बार में, तो 8 या 24 का 4, ठीक है, 6 18 19 20 का 0 बाकी 2 4 12 13 14, घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5 1, 7 में से 4 गया 3, मतलब 315 रिमाइंडर बच रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो इसमें से 1 2 3 4 5, 9 में से 315 को घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 99 684, ऑप्शन नंबर 4। बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो रिमाइंडर को घटा दीजिए, छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो डिवीजर में से क्वोशिएंट को घटाइए, जो निकल के आएगा उसी नंबर को ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सदस्यों की एक टीम है, तो मान लेते हैं 11 सदस्यों की जो औसत आयु होगी x होगा, उसका सम कितना हो जाएगा 11x। अब कह रहा उसमें कप्तान की आयु 65 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक, मतलब 40 वर्ष है। तब जो है ना, अगर उस दोनों व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले वाले का 3 माना है, तो अब कितना हो जाएगा x - 3। अब पर्सन कितने होंगे 9, क्योंकि 2 आदमी को निकाल दिया है। अब उस दोनों आदमी का सम कितना है, तो पहले वाले का कप्तान का 35 वर्ष है, विकेट कीपर का 40, तो 40 + 35 मतलब 75। घटा दीजिए 11x - 9x, -9 × -3 मतलब +27, इसी का वैल्यू दे रखा 75। 75 में से 27 गया तो 5, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 11x मतलब -9x मतलब 2x, 2x का वैल्यू 48 मतलब x का वैल्यू पता चल गया 24। पूछ रहा है पूरी टीम की औसत आयु, तो औसत आयु को ही हम x माने थे, जिसका उत्तर 24 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए और बताना है कि किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारी की संख्या का अंतर सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर अंतर कम है, यहाँ भी अंतर कम है, देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर है, यहाँ जो है ना सबसे ज़्यादा अंतर है, और इस पॉइंट का नाम दे रखा है डी। इसका अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हाँ ये है, क्या दे रखा है, 400 और 500 के बीच उन संख्या को योग ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। तो 8, 12, 16 का एलसीएम निकालेंगे तो 16 × 48 मतलब 48 एलसीएम निकल कर आएगा। अब पूछ रहा है 400 और 500 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 48 से विभाज्य है। तो 400 और 500 के बीच में एक तो होगा 480 और एक 480 में अगर 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 432, यानी 400 और 500 के बीच में टोटल 2 संख्या है जो 8, 12, 16 का एलसीएम से डिवाइड होता है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा। तो 432 में भी 5 जोड़िए और 480 में भी 5 जोड़िए, तो हो गया 437, 485। क्योंकि अगर 480 को देखिएगा तो ये 8, 12, 16 दोनों से कट रहा है, कंप्लीटली कट जाएगा। 432 भी 8, 12, 16 से कंप्लीटली कट जाएगा। 5 रिमाइंडर चाहिए तो 5 ऐड करना पड़ेगा। अब पूछ रहा वो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 437 + 485 मतलब 922, इसका सम आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये, हाँ देखिए, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडा खराब हो रहा है। देखिए 18 अंडा खरीदता है ना, तो 3 अंडा उसको खराब मिलता है, 3 अंडा खराब मिलता है, मतलब प्रत्येक 18 में से 3 अंडा खराब मिल रहा है। तो अगर 6 अंडा खरीदेगा, अगर वो 6 अंडा खरीदेगा तो कितना अंडा खराब मिलेगा, 1 अंडा, मतलब 6 अंडा में कितना अंडा खराब निकलेगा, 6, 1 अंडा, तो 690 अंडा खरीदा, ठीक है। और 6 अंडा से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 कट गया, ठीक है, 9, 6 कम 6, 9 में से 6 गया 3, 0, 6 × 5 = 30, मतलब 690 अंडा खरीद रहा होगा तो उसका 115 अंडा क्या हो रहा होगा, खराब हो रहा होगा। तो पूछ रहा कितना अंडा सही है, तो 690 × 115, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5, मतलब 575 अंडा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि नेक्स्ट मैथ के, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या दे रखा है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ों में को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बतानी है जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा। अगर पंक्ति की न्यूनतम संख्या प्राप्त करना है तो हमें प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम पेड़ लगाने होंगे। क्या पूछ रहा है, पंक्ति की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या कब बनेगा, तभी बनेगा जब प्रत्येक पेड़ में, प्रत्येक पंक्ति में मैक्सिमम प्लांट लगा देंगे, मैक्सिमम प्लांट लगा देंगे तभी ना न्यूनतम पंक्ति बनेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के लिए हमको महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। 24, 56 और 72 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकल के आएगा 8। क्या निकल के आएगा, 8। अब पूछ रहा है न्यूनतम संख्या निकालना है, तो न्यूनतम संख्या निकालना है पंक्ति का। न्यूनतम पंक्ति की संख्या निकालने के लिए हमको 24 प्लस 56 प्लस 72 पेड़, टोटल पेड़ को जोड़कर उसके एचसीएफ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 24 प्लस 56 प्लस 72 का सम करेंगे तो 152, 152 डिवाइडेड बाय 8, 8 एकम 8, 7, 72, 8 नमा 72, मतलब न्यूनतम कितना पंक्ति बनेगा, 19 बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज, एक मिनट, अच्छा नहीं बना, ये त्रिभुज एबीसी एक समकोण जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया, जिसके अंदर एक क्या खींचा गया, वृत्त खींचा गया। समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं की लंबाई दे रखा, मतलब एक 10 है, दूसरा 24 है। तो तीसरका साइड ट्रिपलेट का पता होगा, 10, 24, 26 का बनता है। तो एक साइड 10 है, दूसरा 24 है, तो तीसरका क्या होगा, 26। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाएगा तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 100, तो 576 प्लस 100 676, 676 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 26, तीसरका साइड निकल के आ गया। पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या निकालना, तो आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अंतःवृत्त बन रहा है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो P प्लस B माइनस H/2। P आपका परपेंडिकुलर, B आपका बेस, H हाइपोटेनस होता है। तो P प्लस P मतलब 24 प्लस 10 34, 34 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2। तो 34 में से 26 घटाएंगे तो 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4, यानी इसका अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 4 होगा। अगर पूछता परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या H/2 होता है। अगर इसमें अगर बाहर से एक वृत्त बनाया जाता तो उसका परिवृत्त का त्रिज्या पूछता राइट एंगल ट्रायंगल में, तो H/2, H आपका 26 है तो 26/2 मतलब 13 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है कि राम कुमार ने 41,000 रुपये में, राम कुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदा। इसमें से एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचा। तो मान लेते हैं ना, उसने 15% की हानि पर जिस चीज़ को बेचा उस वस्तु का दाम था X, उस वस्तु का दाम था X, उसको 15% हानि पर बेचा, ठीक है। तो X का, तो एक मिनट, उसने उस वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। तो यहाँ पर कहानी क्या होगा, पहले आप समझ लेते हैं। 15% हानि पर बेचा तो उस वस्तु को बेचा कितने पर, X का 85, क्योंकि X उस वस्तु का CP है। तो X गुना 85/100, ठीक है। ये बोल रहा है क्योंकि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है तो ये बराबर हो जाएगा। तो दूसरा का वस्तु का 41,000 माइनस X। अब चूंकि 20% लाभ पर बेचा मतलब 120/100। अब देखिए मैंने इसको इसलिए X माना ना क्योंकि 85 के साथ कैलकुलेशन करना इसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, जबकि 12 के साथ करना आसान हो जाएगा। 00 से 00 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगर ये काटेंगे इसको 5 से 17 बार में और ये 5 से कटेगा 24 बार में, तो इधर तो हो गया 17X और उधर बात करेंगे तो 24 गुना 41,000 करेंगे तो 24 एकम 24 का 4, बाकी 2 24 चौक 96 और 2 98,400 माइनस 24X। ये माइनस 24X इक्वल के इधर आएगा तो प्लस 24X। 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 यूनिट का वैल्यू हो गया 984,000। तो हमको निकालना है X का वैल्यू। यहाँ 41X का वैल्यू आपका हो गया 984। जब उसको 41 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 24, क्योंकि ये 41 इस 984 को 41 दूनी 82, ठीक है, 24 बार में काटेगा मतलब 24,000 में, यानी x पता चल गया 24,000। x किसका माने थे? 15% का हानि का है, तो दूसर का क्या होगा? 17,000, मतलब 20% लाभ पर जिस वस्तु को बेच रहे उसका SP होगा, CP होगा 17,000। क्या होगा? CP 17,000, यानी 17,000 का वस्तु था, उसको 20% लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पर? 120 पर, डिवाइडेड बाय 100। और एक वस्तु जिसका दाम 24,000 निकल कर आया, उस 24,000 की वस्तु को हम लोग 15% हानि पर, मतलब बेचे कितना पे? 85% पे। तो दो वस्तु का CP आपको पता है 41,000, यहाँ से SP निकलेगा, 00 से 00 कट गया, 12 सत्ती 84 का 4, बाकी 8 12 8 20, 20 00, ठीक है, प्लस 24 गुना अगर हम 85 कर देते हैं ना, ठीक है, तो 24 का टेबल आपको पता है, सबसे पहले ये 00 से 00 कटेगा, 24 गुना 85 2040 प्लस 0, अगर जोड़ देंगे ना तो 20,400 प्लस 20,400 मतलब 40,800, मतलब क्या आ गया? 40,800। क्या आ गया? उस वस्तु को बेचे, खरीदे कितना पे थे? 41,000 में, खरीदे कितना पे थे? 41,000 में, बेच कितना पे दी उस दोनों वस्तु को? 40,200 पे, तो लॉस कितने का हो रहा है? 200 रुपये का, ये लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, डाटा भी इसका अच्छा खासा दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। कैसे बनाएंगे? मान लेता है कि मूल संख्या 100 यूनिट है, अब इसमें 20% घटाए तो कितना हो गया? 80 यूनिट। अब 80 यूनिट में 15% बढ़ाए, तो 15% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू समझिएगा तो 3/20, यानी 20 का समान 23 हो गया, यानी 23/20। और ये बोल रहा है इस तरह प्राप्त मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या 100 यूनिट माने थे, मतलब 100 यूनिट से कितना कम हो गया? 64 यूनिट। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कीजिए, 20 इस 80 को काटेगा 4 बार में, और 23 गुना 4 हो गया 92 यूनिट। ये प्लस 100 यूनिट इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 100 यूनिट, और इसी का वैल्यू दे रखा -64। तो इधर हो गया 92 में से -100 यूनिट जाएगा तो -8 यूनिट, -8 यूनिट का वैल्यू -64, तो माइनस से माइनस कट गया, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 8। टोटल ओरिजिनल मूल संख्या क्या माने थे? 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 8, 100 यूनिट का वैल्यू 800, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे अच्छे प्रश्न देखने को मिले, जबकि इसका जो हम लोगों ने 4 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट देखा था, अभी तक जितना भी शिफ्ट देखे उसमें सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया, और इस वाले शिफ्ट में सबसे अच्छे प्रश्न देखने को मिले हैं। 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, सॉरी 4 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, और 4 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो सारे प्रश्न आसान प्रश्न थे। यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से डाटा देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? उच्चतम तथा न्यूनतम आय वाले सदस्यों का वेतन का अंतर। तो देखिए, न्यूनतम आय कितना है? 20 यूनिट, मैक्सिमम आय कितना है? 33 यूनिट, इसका अंतर कितना हो गया? 13 यूनिट। कितना यूनिट हो गया? 13 यूनिट। अंतर कितना हो गया? 13 यूनिट। और यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 12 लाख है, तो 13 को 12 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 12 3 36 का 6, बाकी 3 पर का 12, 3 15, मतलब 15 6 पर आंसर होगा, 15 6 पर ऑप्शन होगा, तो 1,56,000 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आज हमारे इस वीडियो का हमारा मैथ का जो है ना आखिरी प्रश्न है। तो मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सारे मैथ के प्रश्नों का और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन लाता हूँ। मैथ के प्रश्नों का टाइमिंग अभी दे रखा है और जीके के प्रश्नों का लाइव क्लास में रात के 9:30 बजे आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है? तो एक घनाभ में टोटल 12 रेखाएं यानी एजेस होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आज रात के लाइव क्लास में आरआरबी एनटीपीसी का 4 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का सारी जीके के प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।